हेलो, हाउ आर यू डूइंग। आज हम इंग्लिश का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने जैसे आपसे वायदा किया था कि हम ग्रामर को फ़िलहाल अपने जहन से निकाल के इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, कैसे इस पे कमांड हासिल की जाए, तो आज हम उसी से रिलेटेड चंद बातें करेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करने की। देखिए, होता क्या है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं, चाहे वो इंडियन लैंग्वेज हो, हिंदी हो, या और जो स्टेट्स में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो होती है, अगर या फॉरेन की कोई लैंग्वेज हो, स्पेनिश है, इटालियन है, फ्रेंच है, हर ज़बान का एक अपना नियम है, एक रूल होता है। इसी तरह इंग्लिश को अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस से मतलब निकलता है कि ये जो वक्त चल रहा है इसके बारे में बताता है। पास्ट का मतलब जो समय गुजर चुका, ये उसका इशारा देता है, उसको दर्शाता है। और फ्यूचर का मतलब जो वक्त आने वाला है उसके बारे में बताता है। इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्रेजेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसके 4 हिस्से हैं। इसी तरह पास्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर को डिवाइड किया हुआ है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों अपनी जगह अटल हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि इसके बग़ैर हम इंग्लिश सिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ना तजुर्बेकारी की बात कर रहा है। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। इसका जो रूल है वो यही है जो मैंने आपसे शेयर किया है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर मैंने कुछ लोगों को देखा है करते हुए, वो बीच बीच में से सेंटेंसेस ले लेते हैं कि यहाँ से याद कर लीजिए, वहाँ से याद कर लीजिए, इस तरह याद कर लीजिए, नीचे बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, स्कूल चले जाइए, आ जाइए, मार्केट चले जाइए। ये जो तरीक़ा है ये सिर्फ याद करवाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब तक आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, आप किसी ज़बान को कैसे प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमें साइकिल चलाना नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट स्कूटी या मोटरसाइकिल नहीं सीख सकते, नहीं चला सकते। उसके लिए बुनियादी चीज़ यह है कि आपको साइकिल का आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स डायरेक्ट मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देगा या स्कूटी चलाना शुरू कर देगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो कहीं एक्सीडेंट कर बैठेगा। तो इसी तरीके से जब तक आपकी थोड़ा सा टेंसों का आपको ज्ञान नहीं होगा, थोड़ी सी नॉलेज नहीं होगी, ये तो पता होना चाहिए कि ये जो बात कही जा रही है ये कौन से टेंस से ताल्लुक़ रखती है। आज बस आप इसको, जो मैंने बातें आपसे शेयर की हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप समझने वाले के लिए बहुत अहम है और जो नहीं समझते वो इस कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। आज इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई मर्तबा सुनिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का मैं पार्ट बताऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।